उत्तर प्रदेश की सीमाओं में अतीक अहमद की एंट्री हो चुकी है और कल कोर्ट में पेशी है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही गई थी और क्या लगता है इस प्रक्रिया में तेजी से सरकार आगे बढ़ रही है, क्योंकि ताज़ा उदाहरण अतीक अहमद का है। देखिए, उसी का तो ये प्रमाण है जो आराम से अपने ऐश कर रहे थे गुजरात में। मुकदमे में प्रभावी पैरवी हुई और प्रभावी पैरवी के बाद जो उमेश पाल का अपहरण का प्रकरण था उसमें माननीय न्यायालय जजमेंट तक ले आया। ये प्रभावी पैरवी का नतीजा है, सरकार की सक्रियता का नतीजा है, हमारी पुलिस की प्रभावी तरीके से गवाहों की प्रस्तुतिकरण और उसको ट्रायल में सहयोग करने का नतीजा है कि ये मामला निस्तार तक आया है और फैसले की घड़ी आ गई है। और उसी के तारतम्य में उसी न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए अतीक को गुजरात से और उत्तर प्रदेश में लाने का काम हुआ है। आशंकाएं जताई जा रही कि गाड़ी फिर से एक बार पलट सकती है। देखिए, गाड़ी कोई ज़बरदस्ती थोड़ी पलटता है, आप हम जाते हैं गाड़ी नहीं पलटता है, बस दुर्घटना है। अब दुर्घटना तो किसी के साथ कब हो जाए ये तो आप हम क्या बता सकते हैं इसमें। लेकिन ये सही है कि न्यायालय को पूरी तरह पैरवी करने का काम करेंगे। इन जो भी बड़े संगठित अपराध करने वाले हैं, संगठित माफिया हैं, इस तरह के लोग जिनका एक नहीं कई जिलों में पैरेलल शासन चलता रहा, पैरेलल सरकार चलती रही, गुंडा टैक्स वसूल करते रहे, ज़मीनों पर कब्जे करते रहे, ऐसे लोगों को आदरणीय योगी जी की सरकार में किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण मिलने की संभावना नहीं। कुचल के रखने का मन बनाया सरकार ने और आम आदमी को न्याय देते हुए जन सामान्य को एक बढ़िया वातावरण उत्तर प्रदेश देने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। उसमें कोई शंका नहीं है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए सरकार आगे बढ़ रही है और हम समझते हैं इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं होने दी जाएगी। न्यायपालिका का एक और मामला है, राहुल गांधी की बात मैं कर रहा हूं। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द की गई उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ है, साजिश रची गई है। देखिए, देश में इस मजबूत लोकतंत्र भारत है, लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। जो भी संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो न्याय की प्रक्रिया हो, हमारी एजेंसियों की अलग अलग प्रक्रिया हो, सबका अलग अलग अधिकार क्षेत्र है। अपने अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, अपने अपने अधिकारों के तहत निर्णय ले रहे हैं। उसी के तहत न्यायालय ने सजा की 2 साल की और ये एक कानून है कि जो 2 साल या इससे ऊपर की सजा की स्थिति में कोई भी जनप्रतिनिधि होगा तो संस्था उसकी सतही रद्द मानी जाएगी। उसका पालन माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यालय ने किया। तो इसमें कहीं कोई राजनीतिक बू नहीं आनी चाहिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका और अलग अलग सारे अधिकार क्षेत्र के अपने अपने काम कर रहे हैं, उसमें सरकार कहाँ से बीच में आ गई। जिन संवैधानिक संस्थाओं की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि उसका दुरुपयोग किया जा रहा है इस सरकार में। मुझे लगता है मजबूत लोकतंत्र है, इसमें विश्वास करना चाहिए सरकार के ऊपर, संवैधान संस्थाओं के ऊपर। और न्याय भी अगर मान लो उन्हें लगता है कि किसी न्यायालय ने के साथ गलत कर दिया है तो उसमें भी अधिकार हैं। CJM ने कर दिया है, हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके खिलाफ DJ के यहाँ जा सकते हैं, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एक व्यवस्था इस तरह की दी गई है कि उसका अगर कोई एक कहीं किसी स्तर से न्याय लगता है आपको सही नहीं मिल पा रहा है तो अपीलिंग अथॉरिटी भी बैठे हुए हैं, उसमें आप जा सकते हैं, उसमें जाएं, अपना बात रखेंगे और उसमें कोई त्रुटि होगी, कोई गलती होगी, उसमें कोई समीक्षा करने की जरूरत होगी तो तदनुसार उससे हायर जो न्यायालय है वो उसमें निर्णय लेगा। जयवीर सिंह जी का आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया। ऐसे में अगर पर्यटन विभाग की बात की जाए तो क्या उपलब्धियां, क्योंकि आपने एक बुकलेट भी जारी की है, तो अगर संक्षेप में बताएंगे कि क्या उपलब्धियां विभाग की रही हैं। देखिए, मेरे पास 2 विभाग हैं, संस्कृति और पर्यटन। संस्कृति की बात करें, आप देख रहे होंगे हम लोगों ने दोनों विभागों को अगर ज्वाइंट बात करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो विभाग अब तक मंडल स्तर पर था, कमिश्नर स्तर पर केवल था, उसको हम लोगों ने इसी 1 साल के अंदर हर जिले तक पहुंचाने का काम किया। हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक पर्यटन और संस्कृति परिषद बनाते हुए सारी कल्चरल और टूरिज्म की एक्टिविटीज उसी के माध्यम से शुरू करने का काम किया, जिसमें DM अध्यक्ष हैं, हमारा टूरिज्म अफसर जो हर जिले में हमने पोस्ट किया, जिले में कार्यालय खुलवाया, जिले में एक्टिविटी शुरू की, पोस्टिंग की और बिना किसी अतिरिक्त भर्ती के की। अतिरिक्त कोई संसाधन हम लोगों ने किए, जो उपलब्ध संसाधन थे उसी से ही हम लोगों ने जिले तक विभाग को पहुँचाया और उसमें जिले के सभी एक्टिविटी सफलतापूर्वक हों, जनप्रतिनिधियों की मंशा के अनुसार हों, उसमें प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों दोनों की भागीदारी सुनिश्चित हो,
इसलिए हम लोगों ने उसमें सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा लोकसभा सांसद, डेवलपमेंट के जुड़े हुए सारे अधिकारियों के साथ साथ उस जिले में रहने वाले, टूरिज्म में रुचि रखने वाले और ज्ञान रखने वाले, कल्चर में ज्ञान रखने वाले और योग्यता क्षमता रखने वाले और इंटरेस्टेड लोग उसमें मेंबर बनवाए। उसी के अनुरूप हम लोगों ने, आप देख रहे होंगे कि इस साल आते आते तमाम कल्चरल एक्टिविटी थी, चाहे आज़ादी का अमृत महोत्सव हो, उसमें हम लोगों ने 4 दिन तक लगातार कल्चरल कार्यक्रम कराए, हर घर झंडा फहराने का काम कराया। और लास्ट में अगर बात करें तो अभी हम लोगों ने सारे मंदिरों में जो अभी चल रहा है देवी के 9 दिन, इसमें देवी के पाठ कराए और नवमी के दिन हर मंदिर पे अखंड रामायण का पाठ भी हम करा रहे हैं। पर्यटन की अगर बात करें तो पर्यटन के लिए सबसे ज़रूरी होता है उस प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, जिसको बहुत बेहतर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने स्थापित किया है। उसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, उसको बहुत तेज़ी से कराया और ख़ासकर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उन सबको बेहतरीन 2 लेन और 4 लेन से जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी देने का काम कर रहे हैं। हेलीपोर्ट बना करके सर्किट डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं। जो 12 टूरिज्म सर्किट हम लोगों ने आइडेंटिफाइड किए हैं उन सबको बेहतरीन कनेक्टिविटी बाई एयर कनेक्टिविटी दे रहे हैं, हेलीपोर्ट के द्वारा, एयरपोर्ट के द्वारा, बाई रोड कनेक्टिविटी दे रहे हैं। और बनारस में पहली बार हम लोग वाटर कनेक्टिविटी दे करके विदेश तक जोड़ने का उपक्रम किए हैं। इसके साथ ही हम लोग मथुरा में भी वाटर कनेक्टिविटी देने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जिस तेज़ी से पर्यटन और संस्कृति को 1 साल में हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है, आने वाले 4-5 सालों में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन, सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन पर्यटकों के लिए बनाने का सपना जरूर पूरा करेंगे, जहाँ बिना किसी असुविधा के बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ लोग आराम से अपने 12 सर्किटों का दर्शन कर सकेंगे और अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचाना, सुरक्षित पहुँचाना। यहाँ चाहे अगल बगल के लिए जो हेलीपोर्ट है उसके द्वारा भी हम सर्किट को जोड़ करके बेस्ट कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश देने में सफल होंगे। और ये सारी चीज़ें धरातल पर उतर चुकी हैं। पहली साल में हम लोगों ने इसको धरातल पर उतारा, बेटी व्यवस्था कराई और काम शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं जयवीर सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी और साफ तौर पर उन्होंने विभाग की उपलब्धियां भी गिनाई और कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इसी प्रयास में है कि कैसे उत्तर प्रदेश निवासियों को बेहतर सुविधा दी जा सके और उत्तर प्रदेश को बेस्ट डेस्टिनेशन प्लेस बनाया जा सके। वीडियो संवाद के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।